हनुमान जी अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, माता जी जानकी नीचे विद्यमान है। हनुमान जी ने माता को देखा, बड़ी दुखी है माँ, बड़ी परेशान है। रावण अपना चंद्रहास नाम का तलवार खड्ग निकाल करके बोला कि अगर आपने 1 महीने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं खड्ग से आपके सर को कलम कर दूंगा। हनुमान जी ऊपर से बैठे हैं, हनुमान जी सब कुछ देख रहे हैं। हनुमान जी ने क्या किया कि माँ को कथा सुनाई। क्या सुनाया माँ को? कथा सुनाई। माँ ने जब कथा सुनी तो माँ को कथा बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी और दिव्य लगी। तो माँ ने कहा भैया कथा तो बहुत सुंदर है, लेकिन कथा करने वाला कहाँ है, कितना सुंदर है। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ भगवान की कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है। कथा कहने वाला कौन है? बंदर। महत्व तो कथा का है। आप लोगों से एक प्रार्थना है, आपको जो अच्छा लगता हो वो भागवत भगवान का है। जो भी अच्छा लगता है वो किसका है? भागवत का है। और अगर कभी गलती से कोई शब्द निकल जाए जो आपको अच्छा न लगे तो वो शब्द भागवत का नहीं है, वो मेरा है, और मुझे अपना समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। वो मेरा है क्योंकि भागवत में एक भी शब्द गलत नहीं है। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने माता को दर्शन दिया, मुद्रिका फेंकी, माँ ने मुद्रिका उठाई। हनुमान जी सामने आए, माँ को प्रणाम किया और माँ से कहा कि माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो माँ ने कहा भाई वाटिका है, अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हैं, रावण ने लगवाए हुए हैं। तो हनुमान जी खाने लगे। अब जो रखवारे थे वो उनको रोकने लगे। अब हनुमान जी कहाँ रुकने वाले थे। अब हनुमान जी तो पकड़ के उनको धूल में रगड़ने लगे ऐसे ऐसे। अब धूल में रगड़े तो जितने कुछ बचे, कुछ तो मर गए, कुछ बचे, वो रावण के पास में गए। रावण के पास में गए तो कहते हैं महाराज एक बंदर आ गया। तो रावण ने कहा कि आप बंदर से इतना डरते हो। तो एक ने कहा कि महाराज बंदर नहीं है, वो मरकट है। रावण ने कहा ये बंदर तो सुना था, ये मरकट कौन है? कहते महाराज ये मरकट वो है जो मारता भी है और काटता भी है साथ में, और साथ में मिट्टी में मिलाता है। तो रावण ने कहा कि महाराज जब कोई आगे से न जीत पाए तो उसके पीछे से प्रहार करो। तो एक ने कहा कि महाराज आगे से तो जो गए वो तो बच गए कुछ, लेकिन जो पीछे से गए वो इतनी खतरनाक पूंछ थी हनुमान जी की कि वो उठा करके ऊपरे फेंक देती थी। तो जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का तत्व समाप्त होता है वो ऊपरे लटके रहे। हम तो भाई 15-20 मिनट देखते खड़े रहे कि शायद कोई टपके, पर कोई टपका ही नहीं। रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए मेघनंद को भेजा। मेघनंद उनको ले गए पकड़ करके। रावण का उनका बहुत बड़ा संवाद हुआ। रावण ने कहा इनको मृत्युदंड दिया जाए। विभीषण जी आ गए। विभीषण ने कहा मां दूत के साथ में ऐसा अपराध मत करिए। विभीषण से पूछा गया क्या किया जाए? उन्होंने कहा अंग भंग, इनका कुछ अंग काट दिया जाए। रावण ने कहा फिर इसकी पूंछ में बड़ा चमत्कार है, इसकी पूंछ में बड़ा चमत्कार है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी को पकड़ करके पूरे नगर में घुमाया गया। अब कोई आदमी तो कपड़ा लपेट रहा है, अब कोई घी डाल रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं कि बेटा जो जैसा प्रसाद देगा उसको वैसा ही चरणामृत प्राप्त होगा। भाई तुम लोग अभी लपेट लो, मेरा भी समय आएगा। अब जैसा प्रसाद तुम दोगे वैसा ही प्रसाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सब ने, किसी ने कपड़ा लपेटा, किसी ने घी लपेटा, किसी ने तेल लपेटा, यहाँ तक कि नगर में कुछ बचा ही नहीं और पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी महाराज ने अपने रूप को बढ़ाया और जब रूप बढ़ा तो पूंछ भी बढ़ी। हनुमान जी ने सबका घर जलाया, लेकिन एक आदमी का घर नहीं जला, एक व्यक्ति का घर नहीं जला। और वो व्यक्ति कौन थे? विभीषण जी। विभीषण जी कौन थे? क्योंकि विभीषण जी ने तो मिट्टी का तेल दिया था, न तो घी दिया था और न ही कपड़ा दिया था। जब कुछ नहीं दिया तो उन्होंने सोचा कि इनको क्या चरणामृत देना है।